असद मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहेंगे। ये जो नैब की जानिब से आए दो दिन हमें जो है वो झूठे केसेस के हवाले से जो है वो सामने कुछ हकायात सामने आती हैं, कुछ केसेस के जो है वो बुनियाद ही नहीं होती, लेकिन नैब उन पर 3 साल 4 साल का अरसा खेलता रहता है और एट दी एंड हमें पता चलता है कि वो नैब का केस ही नहीं बनता। जैसे कि आज भी मैंने एक मिसाल शेयर की, ये झूठे केसेस बनाने पर क्या नैब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बनाया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर हुकूमत में, एक किस्म की सियासी मशीन ये है, ये इंजीनियरिंग के लिए, या आप इसे एक वॉशिंग मशीन बनाई थी कि जो अगर उनके साथ हो जाए तो वो उसमें धुल के सामने आ जाता है, और अगर नहीं है तो फिर उसको सज़ा दे दी जाती थी। तो असद चीमा का ये केस है, और जस्टिस ब्रिगेडियर असद मुनीर का केस जो मामला है, जिस पर बहुत शदीद मामलात हैं जी। और दुख की बात है कि उसने खुदकुशी की इसलिए की कि वो नेक नाम आदमी था, और उसको फिर उसको जो है नैब में जब लिया गया तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। बहरहाल उसे करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो आप इसमें अगर देखें तो चीफ जस्टिस ने खुद नमाज दिए कि मेरे एक दोस्त जो कि चार्टर अकाउंटेंट थे, उसको 5 घंटे बुलाया और बाहर बयान के बाद में कहा हम बाद में आपको बुलाएंगे। अब जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में ये सलूक हो, तो हर एक ने अपनी अपनी कहानी बयान की है कि उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि मैं उनका प्रोसिक्यूटर रहा हूँ जी। और वो यहाँ पर जो है केस तैयार होते हैं, और कहीं पर नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हुए हैं। जी जी। और उसके मुताबिक वो वहाँ पर सियासत जब होती है, तो अभी जब ये इनको जो आहतीमा साहब को जो वजीर बनाया तो साफ कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नैब का जो मसला है, ये भाई ये वैसे ज़रूरत तो है कि एक अदारा ऐसा हो कि जो कि इंसाफ मैंने जो करप्शन है जो पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है उसको रोके, लेकिन ये कि फिर रोकने के लिए फिर उसके जो कोई पैरामीटर्स होने चाहिए और इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, आपका सवाल जो बुनियादी है जी जी, वो ये है कि अगर ये बात है तो जो कि अतर मिल्ला ने कहा कि साहब अगर ये झूठे केसेस बनाएं तो फिर कानूनी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको कम से कम ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कि जब नैब को 25% दिया जाता है तो फिर उनको जिन्होंने भी ये केस उनके ख़िलाफ़ बनाया झूठा केस, तो इनको भी कम से कम 25% उस केस का जो है जो बनाया था उसका 25% ये दें। और कौन दे? जो भी उस वक्त नैब का चेयरमैन हो और जो भी उनके प्रोसिक्यूटर हों या जो जिन्होंने केस बनाया हो, उनको ये पैसे देने चाहिए। कुछ ना कुछ सज़ा का तयन तो होना चाहिए।